जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। संसार में सबसे अधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी हैं। यही कारण है कि अरबी फारसी का बुद्ध शब्द भी बुद्ध से बन गया था। भगवान बुद्ध की मूर्तियां उनके परिनिर्माण के कई सदियों बाद बनी। माना जाता है कि उनकी प्रारंभिक मूर्तियां ग्रीक यूनान के देवता अपोलो तथा बाद की मूर्तियां सम्राट सिकंदर की मूर्तियों की तर्ज पर बनाई गई थी। इस बार इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल और सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो इन दोनों चैनलों पर नए हैं। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। ऐतिहासिक तौर पर यह बात प्रमाणिक तौर पर कही जा सकती है कि भगवान बुद्ध का मानवीय चित्रण उनकी मृत्यु के सदियों बाद किया गया था। इसलिए जब उन्हें मानव रूप में बनाया गया तो उनकी पहचान के लिए कुछ विशेषताओं जैसे कि लंबी कान की बाली और उनके सिर के शीर्ष पर उष्णीरसा का उपयोग किया गया। उनके सिर पर उष्णीरसा को हेलेनिस्टिक काल के ग्रीक हेयर स्टाइल के आधार पर बनाया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 400 साल बाद तक उनको मानव रूप में नहीं दर्शाया गया था। उन्हें कई तरह के प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया, जिनमें पैरों के निशान, एक खाली सिंहासन, आग का एक स्तंभ, एक छतरी और 4 विशिष्ट अर्थ वाले प्रतीक शामिल थे, जो कि एक लोटस यानी कमल, जन्म, बोधि वृक्ष, ज्ञानोदय, एक धम्म चक्र, पहला प्रवचन और एक स्तूप परिनिर्माण या मृत्यु की बात दिखाते थे। सिकंदर, जिन्हें के इतिहास में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अखंड भारत के उन हिस्सों जिन्हें कि आज पाकिस्तान या उत्तरी पाकिस्तान कह सकते हैं और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जिसे तब गांधार के नाम से जाना जाता था, और 327 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिकंदर पहुंच गया था। सिकंदर के समय से बहुत पहले यूनानी कलाकारों और शिल्पकारों ने पत्थर और धातु में मानव रूप की चित्रण को परिष्कृत कर लिया था। गांधार से सिकंदर की सेनाओं के इंडो यूनानी वंशजों ने पहली बार भगवान बुद्ध को मानव रूप में पत्थर और धातु में उभरी हुई और गोल आकृतियों और सिक्कों पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में दर्शाया था। चूंकि यूनानियों ने हमेशा अपने देवताओं को मानव रूप में दर्शाया था, इसलिए जब भारत के उत्तर पश्चिमी यानी मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ में इंडो ग्रीक क्षेत्र में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ तो भगवान बुद्ध की मानवीय छवियाँ उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगा। शुरुआती गांधार बुद्ध की छवियां ग्रीक देवता अपोलो पर आधारित थी और चेहरे की विशेषताओं और बालों और कपड़ों की शैलियां दोनों में यह झलक पूर्ण रूप से और साफ तौर पर दिखती थी। भगवान बुद्ध की जब प्रतिमाएं बनने लग गई तो यह फिर काम तेजी से फैलने लग गया था। पहली शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक मथुरा में और इसके बाद सारनाथ में भगवान बुद्ध की छवियां उकेरी गई थी। इनमें उनके चेहरे भारतीय थे और तब से दुनिया भर में बौद्धों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां अपने अपने देश के हिसाब से बनानी शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान बुद्ध के सिर पर उष्णीरसा को हेलेनिस्टिक काल के ग्रीक हेयर स्टाइल के आधार पर बनाया गया था। वास्तव में यूनानियों ने अपने देवताओं और नायकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का निर्माण किया था। इसलिए बौद्धों ने भी बुद्ध को सूर्य के यूनानी देवता अपोलो के अनुरूप बनाया था। हेलेनिस्टिक शब्द का तात्पर्य अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की मृत्यु के बाद ग्रीक प्रभाव के विस्तार और इसके विचारों के प्रसार से है। हेलेनिस्टिक काल की कला, जिसे आमतौर पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद इसे शुरू माना जाता है। बाद में हेलेनिस्टिक शैली को भारतीय प्रतिमा विज्ञान के साथ मिलाकर एक शंकर शैली बनाई गई। यूनानियों की प्राचीन भारत छोड़ने के बाद यही कला बाद में गांधार शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई थी।
जिसका असर प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में दिखता है। ये कह सकते हैं कि बौद्ध मूर्तिकार या तो यूनानी थे या उन्होंने यूनानियों से गुर सीखे थे। बैक्ट्रिया और गांधार में एक ही लोग काम करते थे और इसे सिक्कों की कला की तुलना करके देखा जा सकता है। इन दोनों स्थानों पर इंडो ग्रीक राजा राज करते थे। बुद्ध के पहले मानव रूपी प्रतिनिधित्व को आमतौर पर ग्रीक बौद्ध संपर्क का परिणाम माना जाता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के तहत किया गया था। हालांकि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के तहत बनी थी। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण महायान बौद्ध शैली के तहत किया गया। महायान बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को अलोकितेश्वर या लोकेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इन मूर्तियों में बुद्ध का दर्शन भाव अधिक उत्कृष्ट रूप से दिखाया गया है, जिसमें उनकी उंगलियों की मुद्राएं और चेहरे का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इन मूर्तियों की विशेषता इस बात में होती है कि इन्हें 4वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के दौरान बनाया गया था। इन मूर्तियों में बुद्ध के भाव और चित्रण की अद्भुत रचनात्मक समन्वय किया गया था। वैसे सिंधु घाटी के उत्खनन में यह बात साफ हो चुकी है कि प्रतिमा निर्माण की परंपरा बौद्ध काल के बहुत पहले से चली आ रही थी। यह बात भी सामने आ चुकी है कि भगवान बुद्ध के ही समकालीन रहे भगवान महावीर की प्रतिमा उनके जीवन काल में ही बन चुकी थी, जबकि बौद्ध मत की स्थापना और बुद्ध की मानवाकार प्रतिमा के निर्माण में लगभग 600 वर्षों का अंतर रहा है। कुछ लोग इसे 400 या 500 भी मानते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के आगम सूत्र के अनुसार बुद्ध की पहली प्रतिमा उस समय उकेरी गई थी जब बुद्ध वर्षावास के समय अपने शिष्यों की दृष्टि से ओझल हुए थे। हालांकि यह कथाओं में है। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 600 साल बाद उनकी पहली प्रतिमा अस्तित्व में आई थी। यूनान में प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। अतः उसके प्रभाव में आकर बुद्ध के अनुयायियों ने जब उनकी प्रतिमा बनाने या बनवाने की इच्छा जताई, तब यूनानियों तथा उसके द्वारा प्रशिक्षित कलाकारों ने पहली बुद्ध प्रतिमा बनाई थी और इस तरह बुद्ध की प्रतिमा अस्तित्व में आई थी, जिस पर यूनानी देवता अपोलो के प्रभाव को गोल चेहरा, विलासमय मुस्कान और वक्रमय केश विन्यास आदि भारतीय परंपरा से भिन्न यूनान और रोम की परंपरा के रूप में देखा जा सकता है। और बाद की जो उनकी मूर्तियां बनी थी उनमें अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का या उसकी प्रतिमा का प्रभाव दिखता है। वैसे भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा सारनाथ में मिली थी, जिसका काल 81 ईस्वी माना जाता है। सारनाथ की इस प्रतिमा के बाद श्रावस्ती में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, जिसे 97 ईस्वी का माना जाता है। इसी तरह सांची से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा का काल 106 ईस्वी माना जाता है। मगध में भगवान बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा बोध गया से मिली थी। इन सभी प्रतिमाओं को मथुरा के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इससे साफ है कि बुद्ध प्रतिमाओं के निर्माण की शुरुआत ईस्वी सन के शुरुआत के बाद की गई थी। और यह कह सकते हैं कि बुद्ध की प्रतिमाएं यूनानियों को देखकर बनाई गई थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूँगा। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।